पता है मेडिसिन के बारे में नोटेबल पॉइंट क्या होता है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए? वो ये है कि हर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और जितना लॉन्ग टर्म तक हम उस मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी, उसका असर भी उतना ही गहरा रहता है। तो इसीलिए बात यह है कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को डॉक्टर की राइट टाइम एडवाइस के साथ में बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेडिसिन के बारे में आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो बता दूँ, जियो हॉटस्टार पर हाल ही में एक मूवी अपलोड हुई है, एक वेब सीरीज़ अपलोड हुई है और मेरे वर्ड्स कैसे उस वेब सीरीज़ को रिलेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे इस मूवी का रिव्यू और बात करेंगे इस कहानी के ऊपर कि कैसी है ये कहानी। तो बिना किसी देरी के छोटे से अल्प विराम के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं शुरू कहानी को बिना स्पॉइल किए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर द पेशेंट, और पेशेंट क्या करता है, पेशेंट उन दवाइयों को, उन मेडिसिन को फार्मा स्टोर से परचेज करता है। पर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अहम कड़ी और होती है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन दवाइयों के लिए। उनको एमआर बोलते हैं। एमआर यानी कि मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, या दूसरी भाषा में कहूँ तो दवाइयों के सेल्समैन, जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में उन दवाइयों को डॉक्टर से डॉक्टर के पर्चे तक और डॉक्टर के पर्चे से पेशेंट तक ले जाते हैं। ये सब बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज की जो कहानी है वो इन्हीं बातों पर बेस्ड है। किन बातों पर? डॉक्टर पर, प्रिस्क्रिप्शन पर, एमआर पर और दवाइयों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स पर। तो कहानी शुरू होती है केपी विनोद के आरएक्स हेल्थ केयर नाम की फार्मा कंपनी के अंदर न्यू जॉब से। थोड़े टाइम बाद कंपनी में उसकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ होने के थोड़े टाइम बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट ये है कि जो मेडिसिन केपी विनोद ने डॉक्टर्स को रिकमेंड की थी कि आप प्रिस्क्राइब कीजिए अपने पेशेंट्स के लिए, उस दवाई से होने लगते हैं साइड इफ़ेक्ट लोगों को। अच्छा, ये तो थी कहानी की एक मेजर प्रॉब्लम। बस इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है कहानी के अंदर, जिसका नाम है जाथी। जाथी क्या है? जाथी कहानी में दिखाई गई एक संस्था है जो कि नकली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ साथ वो आरएक्स हेल्थ केयर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है। उसका कारण ये है कि आरएक्स हेल्थ केयर की बहुत बड़ी मात्रा में जो दवाइयाँ हैं उनसे समाज में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। फलतः केपी विनोद अपनी फार्मा कंपनी को छोड़ देता है और जाथी को ज्वाइन कर लेता है। अब केपी विनोद जाथी के साथ मिलकर आरएक्स फार्मा के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर देता है। तो कहानी का क्लाइमेक्स क्या है? तो कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि केपी जब ज्वाइन कर लेता है साथी की टीम को, तो क्या साथी की टीम और केपी मिलकर ये लड़ाई जीत जाते हैं? आरएक्स फार्मा का एंडिंग में क्या होता है? ये लड़ाई आसान रही या मुश्किल? इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फार्मा वेब सीरीज़। तो वेब सीरीज़ तो वन टाइम है, बट कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि एक पूरा का पूरा ड्रग सिस्टम मार्केट में कैसे काम करता है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और मैन्युफैक्चरर्स ये आम लोगों के लिए कैसे काम करते हैं, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल कैसे इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे ड्रग सिस्टम के अंदर, वो सब दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर। स्टोरी बढ़िया है, बीच में थोड़ी थोड़ी सी दबी हुई है, ढीली पड़ जाती है मिड में, लेकिन एंडिंग आपको बहुत पसंद आएगी। कास्ट ने अच्छा काम किया है। वेब सीरीज़ अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर, 19 दिसंबर को अपलोड हुई है, तो आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर जाकर ये मूवी। कास्ट का अच्छा काम है जिससे कि आप मूवी के साथ बंधे रहते हैं। ये मूवी 19 दिसंबर को अपलोड हुई है जियो हॉटस्टार पर। एक अंडरस्टैंडिंग सिनेमा है, तो आप देख सकते हैं। ये अपडेट कैसा लगा कमेंट में अपना रुझान जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर अपकमिंग अपडेट्स। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ में। नमस्ते।